स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, नया आयकर विधेयक 2025 किस पुराने कानून की जगह लेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर अधिनियम 1961। नया आयकर विधेयक 2025 पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नया आयकर विधेयक 2025 क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए इनकम टैक्स बिल 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून सरल, आधुनिक और करदाताओं के अनुकूल होगा। यह कर प्रणाली को पारदर्शी और आसान बनाने पर जोर देता है। अब बात करते हैं विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में इस विधेयक की घोषणा की थी। यह विधेयक मौजूदा संसद के सत्र में पेश किया जाएगा और आगे समीक्षा और चर्चा के लिए वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, जो यह दिखाता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से यह कानून लागू करना चाहती है। अब जानते हैं इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। सरकार पुराने कर कानूनों को सरल बनाकर और व्यवसायों को और आम नागरिकों को लाभ पहुंचाना चाहती है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ कर फाइलिंग की प्रक्रिया भी आसान होगी। काले धन पर नियंत्रण और कर चोरी रोकने के लिए नए नियम भी लागू किए जाएंगे। तो यह कानून भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या आप जानते हैं भारत में आयकर का इतिहास बहुत पुराना है। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इसे लागू किया था। 1961 में बना आयकर अधिनियम अब तक कई संशोधनों के साथ चल रहा है, लेकिन अब इनकम टैक्स बिल 2025 इसे पूरी तरह बदल देगा। यह आधुनिक भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और इटली। इन सभी देशों ने चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई, डीप सीक एआई। लेकिन ऐसा क्या है कि दुनिया के कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन देशों ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया है। इस लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान और कनाडा शामिल हैं। ये सभी देश अपनी सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर काफी सख्त हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। चलिए अब इसके कारण को समझते हैं। डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, सुरक्षा चिंताएं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सरकार डीप सीक एआई का उपयोग निगरानी करने के लिए कर सकती है, गलत सूचना फैलाने और साइबर हमलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यह एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय है। दूसरा है डेटा गोपनीयता। डीप सीक एआई उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा को चीन में संग्रहित करता है, जिससे डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठते हैं। तीसरा है सेंसरशिप। डीप सीक एआई चीनी सरकार की सेंसरशिप नीतियों का पालन करता है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। ये 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से इन देशों ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी कर महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आदेश के मकसद की। महिलाओं के खेल में पुरुष जन्मे ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को रोकने का कदम उठाया गया है। इसे कहा गया है कीपिंग मेन आउट ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स। अब यह सुनने में जितना सीधा लग रहा है, उतना ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर रहा है। पर सवाल ये है कि ये फैसला महिलाओं के खेल को बचाने के लिए है या कुछ और। चलिए अब इस आदेश के प्रभाव को समझते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये आदेश केवल स्कूल कॉलेजों तक ही नहीं, पेशेवर खेलों तक भी लागू होगा। अगर कोई संस्थान खिलाड़ियों को खेलने देता है
तो उसकी फंडिंग कट सकती है। चलिए अब NCAA यानी नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन के निर्णय के बारे में जानते हैं। पहले ये संस्था ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को टेस्टोस्टेरोन लेवल के आधार पर खेलने देती थी, लेकिन अब उसने साफ कहा है नो एंट्री। चलिए अब इस आदेश पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रतिक्रिया को समझते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि 2028 के लॉस एंजलिस खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर फिर से विचार किया जाए। तो मतलब खेलों में समावेशिता और निष्पक्षता के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, समर्थन और विरोध। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महिलाओं के खेल की निष्पक्षता के लिए जरूरी है, लेकिन LGBTQ+ संगठनों और कई नागरिक अधिकार समूहों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना ने अमेरिका के बाद WHO से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है। अर्जेंटीना का WHO से अलग होने का फैसला, तो दोस्तों ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य और राजनीति की जंग का एक हिस्सा है। चलिए इसकी वजहों को और असल विवाद के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके निर्णय और घोषणाओं के बारे में समझते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हाल ही में WHO से अलग होने की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने कहा है, हम WHO के दिशा निर्देशों और लंबे लॉकडाउन और गलत फैसलों से परेशान हो गए हैं। चलिए अब इस फैसले पर अमेरिका के प्रभाव को समझते हैं। इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। ट्रंप का मानना था कि WHO चीन के दबाव में काम कर रहा है। तो क्या अर्जेंटीना भी इसी राह पर है या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अब आते हैं विशेषज्ञों की राय पर। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से अर्जेंटीना की स्वास्थ्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए WHO के महत्व के बारे में जानते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि WHO का असल उद्देश्य क्या है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो अगर अर्जेंटीना जैसा देश इससे अलग होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अर्जेंटीना का बड़ा फैसला और उसके पीछे के कारण। क्या आपका मानना है इस कदम पर सही दिशा में है या WHO से अलग होना एक बड़ी गलती है? इसका जवाब भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब अर्जेंटीना के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति जेवियर माइली है। यहाँ की भाषा स्पेनिश है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक का प्रयोग करके कंगारू भ्रूण विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक थीम सॉन्ग कौन सा जारी किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीतो बाजी खेल के। हाल ही में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक थीम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान पहली बार किस देश के चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग लेने जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में पाकिस्तान चीन के चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग लेने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16,891। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कुल 16,891 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक किस स्थान पर पहुंचना है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप 25। भारत का लक्ष्य विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक टॉप 25 में पहुंचना है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेप्टो। 2024 में सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है जेप्टो। अब बात करते हैं भारतीय ई कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो के बारे में। ने ग्लोबल ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे एक भारतीय ऐप ने मैकडॉनल्ड्स के बाद दूसरा स्थान हासिल किया, आइए इसको समझते हैं। जेप्टो की रैंकिंग। दोस्तों, जेप्टो ने फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में धमाल मचा दिया है। यह ऐप अब दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। इसने KFC, डोमिनोज और अन्य बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सेंसर टावर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इसको जानते हैं। 2024 में सेंसर टावर की रिपोर्ट में पहला स्थान मैकडॉनल्ड्स को, दूसरा स्थान जेप्टो को हासिल हुआ है। इतना ही नहीं, ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप भी टॉप 10 में शामिल है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। आइए अब जानते हैं जेप्टो के बारे में। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इसके संस्थापक आदित्य पलीचा और कैवले वोहरा हैं। जेप्टो का मुख्यालय मुंबई में है। इसका फोकस 10 से 15 मिनट में ग्रोसरी और अन्य उत्पादों की डिलीवरी करना है। इसकी इतनी तेज डिलीवरी ही इसको इतना पॉपुलर बना रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए कौन सा नया विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी बैंक.इन और fin.in। इन दोनों के ही RBI ने भारतीय बैंकों के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस रियल एस्टेट कंपनी पर वित्तीय गड़बड़ी और अनिवार्य खुलासों में चूक के कारण 25 लाख का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DB रियल्टी लिमिटेड। हाल ही में सेबी ने रियल एस्टेट कंपनी DB रियल्टी लिमिटेड पर वित्तीय गड़बड़ी और अनिवार्य खुलासों में चूक के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान भवन, नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत कौन सी पहल लागू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास, बाल विवाह रोकथाम अभियान, स्वास्थ्य और पोषण सुधार कार्यक्रम। इन तीनों पहलों को ही उड़ीसा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं 11 फरवरी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में जानने की ओर। 1913 में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी। 1814 में यूरोपीय देश नॉर्वे ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1826 में लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से की गई। 1919 में फ्रेडरिक एल्बर्ट जर्मनी के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 1933 में गांधी जी ने हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू किया। 1987 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला 28 वर्षों बाद जेल से रिहा किए गए। 1997 में भारतीय खगोल भौतिकविद डॉक्टर जयंत वी नार्लिकर 1996 के यूनेस्को के 98 में ऑपरेशन बीच के तहत अंडमान के एक द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्य मारे गए और 74 गिरफ्तार किए हुए। 2009 में असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा को सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई।
अगर आप लोगों को करंट अफेयर और इतिहास की इन घटनाओं की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल करंट अफेयर विद आकर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।